ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने रोटरी स्वेजिंग के बारे में देखा था। किस प्रकार से आप किसी क्रॉस सेक्शन को चेंज कर सकते हैं रोटरी स्वेजिंग मशीन से। सीट मेटल पर स्टडी करने वाले थे साथियों, वहाँ पर सीट क्या होती है ये सब जान लिया था, बेसिक बातें। ऑपरेशन कौन कौन से आप कर सकते हैं, फॉर्मिंग, सीट को चेंज कर सकते हैं, उसमें पियर्सिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। सीट है आपकी कोई, सीट को आप इस प्रकार से मोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि बाइक की टंकी हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेप साइज चेंज कर इस्तेमाल की जाती हैं फॉर्मिंग में। शेयरिंग में हम उनको कट कर देते हैं। अब आप कटिंग किस प्रकार की करते हैं, वो कटिंग डिसाइड करती है कि उस कटिंग को आप क्या बोलने वाले हैं, पियर्सिंग या ब्लैंकिंग। अब बात की जाए यदि सिर्फ पियर्सिंग की, जो कि शेयरिंग ऑपरेशन है, तो इस प्रकार से आपने कट कर दिया है। हॉल बहुत छोटा है, ध्यान रखिए, बहुत बड़ा आपने पोर्शन कट नहीं कर दिया। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल आपका यही निकलने वाला है, या इस प्रकार का चेंज कर दिया, या इस प्रकार सर्कुलर हॉल कर दिया इसमें, तो यही पियर्सिंग कहलाएगा। लेकिन इसमें से भी कुछ खास हो जाता है, चलते चलते कुछ और नया मिल जाता है, या फिर किसी प्रोसेस को अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसी में से एक है सर्कुलर हॉल आपने कर दिया है, इसका ऑपरेशन कहलाएगा पंचिंग। जब जब आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला हॉल करेंगे, छेद करेंगे, पियर्सिंग करेंगे, तो आप कहेंगे पंचिंग की जा रही है। जब जब सीटों की महफिल जमेगी, पंचायत करने उसमें चलाएगा, और वही पंचिंग कहलाएगी। इसको हमेशा ध्यान रखें। पंचिंग जैसा कि ऑपरेशन के बारे में आप और डिटेल में जान लीजिए, किस प्रकार से परफॉर्म की जाती है ये प्रक्रिया। इसमें इस प्रकार का पंच होगा आपका, ऊपर नीचे मोशन कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, इस पर फोर्स लगेगा तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ये सीट होगी जो कि डाइयों पर रखी हुई होगी। यहाँ पर डाई आपको शो कराई नहीं गई है, समझ लीजिए। पंच इस पर स्ट्राइक मार रहा है तो यहाँ पर जो पोर्शन कट हो गया है, ये शेयरिंग हो रही है। यहाँ से देख लीजिए आप, कटिंग हो गई साइडों में से, इस प्रकार से फोर्स लगता है। परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर लगता है, वो एक अलग फोर्स है। और बिल्कुल इस प्रकार से जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है, या फिर कहा जाए जो फ्लैट एरिया है, उसके बिल्कुल इस प्रकार से जो फोर्स लगता है, शेयर होता है। तो यहाँ पर भी जो एरिया ये है, इस प्रकार से आप देखें, नीचे की तरफ ले जाएं इसको, तो जो बिल्कुल ये बाहरी सर्कुलर एरिया है, इस पर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये भी शेयर फोर्स काम कर रहा है, शेयरिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्क्रैप निकल कर आया है आपका, वो सिलेंड्रिकल स्क्रैप है। सिलेंडर आप कह सकते हैं, जो क्रॉस सेक्शन इस प्रकार का हो, और नीचे ऊपर से क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, और नीचे उसकी डेप्थ हो, हाइट हो, तो वो सिलेंडर कहलाता है। तो सिलेंड्रिकल स्क्रैप यहाँ पर निकल कर आया है। ये सीट है, ये आपको फ्रंट व्यू जो नज़र आ रहा है उसे आप कह सकते हैं फ्रंट व्यू। कोई भी जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसे आप फ्रंट व्यू बोलें। अब उसमें आप कट कर रहे हैं, दूसरा एंगल चेंज कर कर देख रहे हैं, इसे आप ऊपर से देखेंगे तो सीट आपको इस प्रकार की नज़र आने वाली है। तो अब ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू हो जाएगा। तो यहाँ आपको इस प्रकार का हॉल नज़र आएगा, इसमें सर्कुलर हॉल है। स्क्रैप मटेरियल यहाँ से निकल रहा है, बहुत कम मात्रा में है, तो इस ऑपरेशन को ही आप कहेंगे पंचिंग हो रही है। एफ क्या है साथियों? फोर्स ऑफ पंचिंग ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन ये एरिया है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इसे कट करता हुआ चला जाएगा। या आप कह सकते हैं ऑन शेयर सिलेंड्रिकल एरिया। जो कटा हुआ सिलेंड्रिकल एरिया है, ये अंदर से 3D में आप देखेंगे तो जैसा कि ये ऊपर से और नीचे की तरफ खोखला एरिया है, बाहर की जो दीवार है इसकी चारों तरफ की, उस एरिया की बात की जा रही है। अब जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बिल्कुल सेम ऑपरेशन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। जैसा कि पंचिंग है, उतना ही होल कर दिया जाए तो ये उलझ जाते हैं। अब यदि थिकनेस बढ़ी हुई हो इसकी, तो किस प्रकार से आप बार बार मटेरियल को निकालते जाएंगे, नीचे डाई बढ़ जाएगी, फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पेस देना होता है। स्पेस के लिए इनमें इस प्रकार से क्लियरेंस देना होता है, पंच के लिए और डाई में, जिससे मटेरियल कट सके, आसानी से निकल सके। वो भी प्रोसेस डिटेल में जानने वाले हैं हम आगे। जो स्पेस दिया जाता है पंच और डाई में, वही क्लियरेंस कहलाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपकी सीट है, ये पंच है, ये डाई है। अब इसमें डायरेक्ट इस प्रकार से हॉल होता तो ये उलझ जाता, कहीं पंच को नीचे तक नहीं जाने देता। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रखने के लिए, या फिर स्पेस रखने के लिए इस प्रकार से इसका टेपर साइज बना दिया जाता है। 2-4 मटेरियल साइड में पड़े भी रहें और इनको बाहर भी निकाल दिया जाए, या पंच उलझे नहीं, आसानी से निकल पाए, प्रोसेस सरल हो जाए, सुगम हो जाए। इसके लिए यहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है डाई में और पंच के मध्य में, और सीट आसानी से कट सके, आपकी वर्क पीस ऑपरेशन सहन कर पाए। अब यदि आप चाहते हैं इसका भी टॉप व्यू देखें, यहाँ से अपन देख रहे हैं इसको सामने से, सॉरी यहाँ पर मार्क हो गया है।
अभी आप लेकर आएँ। ये जो व्यू आपको नज़र आ रहे हैं फ्रंट व्यू है, तो टॉप व्यू आप इसे ऊपर से देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से ये डाई है बाहर की तरफ, इस प्रकार से डाई होगी। ये बाहर की तरफ जो कवर बना हुआ है डाई है, और इसके अंदर डाई के अंदर ये पंच का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसके अंदर साइड में जो जगह बची हुई है यही क्लियरेंस है, इनके मध्य में स्पेस दिया गया है जिससे मटेरियल कट सके आसानी से, और पंच और डाई एक दूसरे से टकराए नहीं, एक दूसरे से रगड़ ना करें, एक दूसरे का नुकसान ना कर पाएँ, अपनी मर्यादाओं में रहें, सीमाओं में काम करते रहें। अब ये रेडियल क्लियरेंस कहलाएगा, क्योंकि रेडियस में दिया जा रहा है, तो एक साइड में क्लियरेंस इधर है, दूसरी साइड में इधर है, तो कहीं कहीं आपको एक ही क्लियरेंस टोटल दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए क्लियरेंस डायमीटर में दिया जा रहा है या रेडियस में दिया जा रहा है। ज़्यादातर रेडियस में दिया जा रहा है तो इसको डबल कर ऐड किया जाएगा। जब डायमीटर की बात की जाएगी 2C से आप इसे एक्सप्रेस करेंगे, आगे देखेंगे। ये भी अभी यहाँ आप देख सकते हैं डायमीटर में चेंज आ रहा है, जो डायमीटर डाई का है माइनस डायमीटर पंच, क्योंकि डाई बड़ी है पंच छोटा है, इनमें जो अंतर है वही क्लियरेंस के बराबर है। क्लियरेंस इधर भी C है, डायमीटर की बात की जा रही इधर भी C है, तो दोनों C को ऐड कर दिया जाए 2C के बराबर हो जाएंगी, तो ये टोटल क्लियरेंस कहलाएगा। इतना क्लियरेंस आप सेफ्टी के लिए दे रहे हैं जिससे आपके टूल डाई एक दूसरे को डैमेज ना कर पाएँ, सीट मेटल कट जाए आसानी से, आपका ऑपरेशन इजी हो जाए परफॉर्म होना। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।